नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं प्रियंका। नजर डालते हैं अपने राजस्थान की खबरों पर। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भारत कभी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुका, इसलिए ही हम देशवासियों के गले ये बात नहीं उतर रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान कैसे कर दिया। साथ ही गहलोत ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी रही जिससे केंद्र सरकार ने किसी तीसरे देश को दखल देने दिया। पूर्व सीएम गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों में भारत के ऊपर बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखकर मेरे बचपन के 2 वाक्य याद आते हैं, जिसमें भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय दबावों को पीछे छोड़कर कार्रवाई की थी। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर कहा कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन को करारा जवाब दिया, लेकिन अचानक अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम लगा दिया गया, जो देश की संप्रभुता और आत्मनिर्णय पर सवाल खड़े करता है। जूली ने कहा कि भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को किसी अन्य देश के कहने पर युद्ध रोकना पड़ा, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, कभी भी बाहरी दबाव में युद्ध विराम नहीं हुआ। भारत पाकिस्तान के संबंधों और सैन्य फैसलों को लेकर निर्णय लेने का अधिकार केवल भारत को है, न कि किसी विदेशी शक्ति को। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहलगांव हमले से लेकर सीज फायर तक की पूरी श्रृंखला में केंद्र सरकार की भूमिका संदिग्ध रही है। इससे देश की जनता के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पूरा विपक्ष इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़ा था, बावजूद इसके सरकार ने विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद बॉर्डर पर हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने पहलगांव में धर्म पूछकर मारने के सबूत नहीं होने की बात कहकर नई बहस छेड़ दी है। बेनीवाल खुद राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर से सांसद हैं। उमेदाराम बेनीवाल ने कहा है कि सरकार ने प्रेस वार्ता कर माना है कि सुरक्षा में चूक हुई है। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे, इसके बाद सतर्कता बरतनी चाहिए थी, लेकिन उनसे चूक हुई है। धर्म पूछकर ऐसा किया गया है तो गलत है, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धर्म पूछकर या जाति पूछकर गोली मारी गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रचार प्रसार अलग तरीके से हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही चिंताजनक विषय है। निहत्थे और निर्दोष लोगों पर कायराना हमला किया गया, इससे पूरे देश में असंतोष था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार को खेल परिषद के ईमेल पर धमकी मिली। उस मेल में लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। खेल परिषद के अधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ता सहित कई टीमें एसएमएस स्टेडियम पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। स्टेडियम के मुख्य मैदान, स्टेडियम में बने हॉस्टल, खेल परिषद के ऑफिस और आरसीए एकेडमी में भी सर्च किया जा रहा है। अब तक की जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं की गई है। खेल विभाग के सचिव और राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरपर्सन नीरज कुमार पवन ने बताया कि 5 दिन में दूसरी बार जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बम होने की धमकी मिली है। इसके बाद स्टेडियम को खाली करवाकर सघन सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गुदारा और वीरेंद्र चारण के लिए दुबई में बैठकर डिब्बा कॉल करने वाले आदित्य को एक बार फिर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गिरफ्तार करने वाली है। मुहाना मंडी के एक व्यापारी को दी गई धमकी के मामले में टास्क फोर्स आदित्य जैन को जेल से गिरफ्तार कर रिमांड पर लेगी। एजीटीएफ ने 10 अप्रैल को इलियास को गिरफ्तार किया था, जो रोहित गुदारा के लिए व्यापारियों की लिस्ट तैयार करता था। इलियास ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मुहाना का व्यापारी उसका करीबी है। उनकी जानकारी वीरेंद्र चारण को उसी ने दी थी। इसके बाद आदित्य जैन ने डिब्बा कॉल कर व्यापारी को धमकी दी, जिसके बाद व्यापारी ने मुहाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जयपुर शहर से आगरा रोड पर टनल से निकलने के बाद 12 किलोमीटर दूर पुरानी चुंगी के पास एक प्राइवेट बस ने सवारियों से भरे ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। घायलों का इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, बस ईदगाह जयपुर से बरेली उत्तर प्रदेश जा रही थी। घटना जामडोली थाना इलाके में पुरानी चुंगी के पास रविवार रात 11:30 बजे हुई। जामडोली थाना इंचार्ज सतीश भारद्वाज ने बताया कि गलता गेट थाना इलाके में ईदगाह क्षेत्र से एक प्राइवेट बस रात 11 बजे बरेली जाने के लिए निकली थी। बस ट्रांसपोर्ट नगर एरिया में टनल से होते हुए पुरानी चुंगी पहुंची थी। इस दौरान जयपुर आगरा हाईवे 21 पर आगे चल रहे ऑटो को बस ने पीछे से टक्कर मार दी। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। रविवार रात 7:30 से ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रही। सोमवार सुबह से हालात सामान्य होने लगे और धीरे धीरे बाजार खुलने लगे। लोग अल सुबह
ही चाय की थड़ियों पर मंडराते हुए चुस्कियों के साथ चर्चा करते नजर आए। हालांकि ब्लैकआउट की रात किसी भी तरह की हलचल नहीं हुई और शांति से रात गुजरी। प्रशासन की ओर से लोगों को घरों में रहने, ब्लैकआउट के नियमों की पालना करने की अपील की गई। इधर प्रशासन व पुलिस की टीमें ब्लैकआउट की पालना के लिए शहर में गश्त कर रही है। इस दौरान सोमवार को शहर से 10 किलोमीटर दूर ग्रामीणों को एक जिंदा बम मिला है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची भारतीय सेना की टीम ने मौके पर बम का निस्तारण किया। इस दौरान तेज धमाका हुआ। बम के निस्तारण के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। सीएसटी क्राइम ब्रांच टीम ने जवाहर सर्किल थाना इलाके में जुआ खेलने वाले 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने जुआरियों के पास से 4,37,000 रुपए बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रिचपाल सिंह ने बताया कि देर रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि मालवीय नगर के मकान की 5वीं मंजिल पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस पर पुलिस टीम ने घर में दबिश देकर जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास पैसे गिनने की मशीन और 25 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।